जी सारा ने जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने 10:30 बजे स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि भाई आप सबने पता है कि सवेरे सवेरे इतना काम हो जाए है, बस पूछो मत। मेरे ये समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा काम और किस किस के साथ न्यू बना है। भाई मेरी कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे गलत होने सवेरे भाई मैं इतनी बिचड़ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आता मैं कौन सा काम पहले करूँ और कौन सा काम मैं बाद में करूँ। क्योंकि डांगरा का, दूध का, चाट का, गोबर के खियाना, सारे में झाड़ू लगानी, फिर बच्चों का टिफिन पैक करना, भाई इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाए है। और मेरे अलावा कोई व्लॉग स्टार्ट करता है नहीं, क्योंकि ना ही तो मेरा बेटा तो वीडियो में आता ही को नहीं, बेटी तो मेरी फिर भी आ जाए है। तो व्लॉग स्टार्ट भी बस मैंने ही स्टार्ट करना पड़ा है भाई, मैंने शुरुआत करनी पड़ा है ब्लॉग की। बाकी आज मैंने सवेरे बाहर का काम सारा टोटली है ना 9 बजे कर दिया था। सारा धोना, टुकड़ी साफ करनी, बाथरूम की, टॉयलेट की, गद्दे धोने, मैस नुआनी, पानी पिया के भीतर बांधी, और मतलब डांगरा गांधी भी सारी सामरा सोरी, गणासा धोरे को भी सारी सामरा सोरी, बार को चिड़िया के दाना गेरना, पानी उनका धर के आना, मतलब मैंने टोटली सारा काम कर लिया था। और फिर 9 बजे से कोई घर पर आ गया था तो भाई उन खातर चाय बनाई, थोड़ी देर उनके दौरे बैठना पड़ गया। उसके बाद फिर मैंने सब्जी बनाई, रोटी बनाई सोचा मैंने ये ब्लॉग में स्टार्ट कर दूँ। अरे मैं उतार के लाऊंगी तार पे कपड़े, क्योंकि धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, इतनी तेज़ धूप है। बाकी मैंने उरे को सारा धो दिया था सवेरे, और आज गेट भी सारा साफ़ कर दिया, सारा मतलब पूरा शीशा पूंछ दिया, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो जा है। 3-4 दिन में तो साफ़ करना ही पड़ा है। तो ये पूरा गेट साफ़ भी कर दिया मैंने, ये देखो भीतर बाहर तक। और ये रोटी बनाई है, बर्तन वगैरह ये भी साफ नहीं करे हैं। जो रोटी बनाई है मैंने वो रह रहे हैं। और दीपक जा चुका है कॉलेज में, गुड़िया जा चुकी है स्कूल, और डांगर बैठे हैं अपने आराम से, नुआ दिए थे ये देखो आराम से बैठे हैं। तो माता तीबे रोटी ना दी है, रोटी लेके आऊँगी इसकी। और नहीं कुत्ते आ गया, रोटी गिर के आई हूँ कि बस मैं ये बना के हटी थी रोटी। देखो और सारा काम मैंने कर लिया है, बस ये भीतर का रह गया झाड़ू पोछा, वो ईव करूँगी। पेड़ पौधे मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी है भाई, दोनों टाइम पौधे में पानी डाल लिया करो। और उन पौधे में भी पानी डाल दिया, इनमें भी पानी डाल दिया मैंने, सारे में दोनों टाइम में डाल दूँ पानी तो मैं। और पूरे बरांडे में से भी मैंने चादर वगैरह क्लीन कर दी, जाड़े जूड़े उतार दिए। भीतर का रह गया तो भीतर का करूँगी, बाकी उरे के जाड़े जूड़े मैंने उतार दिए एकदम से साफ़ सुथरा। और ठाकुर जी के सवेरे लगा दिया था भोग, खुशी ने नुआ के, और बनाना शेक का लगा दिया था, फिर चाय का भोग लगा दिया था, और इनमें रोटियां का भोग लगा दूँगी भाई। और बाकी मैंने सारी चादर वगैरह सारी क्लीन कर दी, अंदर से भी, दोनों रूम की भी और बरांडे की भी कर दी थी। ये पहला बर्तन साफ़ करके आऊँगी, जो मैंने चाय बनाई थी और जो रोटी बनाई है फरात फ्रूट है, और बस ये साफ़ कर दूँ। फिर ठाकुर जी के भोग लगाऊँगी, फिर मैं खाऊँगी और काम करूँगी उसके बाद। और सच्ची हाँ, कपड़े उतार के लाने बाहर तार पे से, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है भाई। सारा का कलर है ना, सारा का कलर चला जाएगा ना, तो और इसीलिए मैंने शाम ने कपड़े धोए थे, शाम ने मैंने न्यू धोए थे कि मैं सुबह बखत तक सूख जाएंगे ना, बखत उतार के भीतर रख दूँगी। और नहीं तो उन्हें धूप में पड़े रहा ना तो इतना मतलब इसे हो जाए बल पूछो मत, कल सारा कलर चला जाए कपड़े का। तो मैंने पहला कपड़े उतार लें, उतार पाते है ना, फिर और काम बाद में करूँगी। भाई बहुत ही दुख भरी बात है कि एक दीपिका नाम की लड़की, अपनी बहन, अपनी बेटी जो भी है, वो आज अपने बीच में ना रही और उसकी हत्या कर दी गई। यूँ कह देना समाज ये समाज वो, कहाँ गया वो समाज जब एक बेटी फांसी लगा के मार दी जाए, जब एक बेटी छत से गिर के मार दी जाए, जिसके माँ बापा ने वो इतने दुखा थे पाले हैं, उसने पोसे हैं, उसने पढ़ावे हैं, लिखावे हैं 20 साल की करके, और फिर उनकी सौंपते हैं ऐसे दरिंदे के हाथ में, जो उन्हें एक दिन फिर कह तो फांसी पे लटका दे हैं, और कह उसकी चक्कू आते उसने काट के उसकी मौत कर दें, कह उसने जला दे। ये समाज कहाँ का समाज है? ये क्यों नहीं उठाता इस तरह की चीज़ों पे आवाज़? क्यों ऐसे दरिंदे की मौत नहीं देता? क्यों ऐसे दरिंदे की फांसी पे नहीं लटकाता? ऐसी कितनी बेटी, कितनी बहन
जिनके गल इतना गलत होया है। आज तक उस समाज ने कुछ करया है उन दरिंदियां का? एक दहेज खातर वो उस बेटी ने मार दे हैं। अरे एक औरत की इज्जत करो। अगर औरत ना होती तो आप सब भी इस धरती पे ना आते। एक औरत ही होगा जो आपने इस धरती पे लेके आवा है। एक औरत ही होगा जो वंश का नाम चलावा है। एक औरत ही एक इंसान ने अपने अंदर से निकाला है, जिसके ऊपर इतनी उंगलियां उठाई जा हैं, ऐसी ऐसी बात कही जा हैं। कहाँ का समाज है ये? फिर समाज की बात करें लोग, हम समाज में रहे हैं, हमने समाज में रहना है। किसका समाज? और क्या का दहेज? जिस माँ बाप ने अपनी बेटी 20 साल की करके दे दी, दहेज की भी कसर रहेगी? वो एक एक रुपया इकट्ठा करके, एक एक अपनी जिंदगी का कतरा इकट्ठा करके पढ़ावे हैं, लिखावे हैं, परवरिश करें उसकी, उस बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करें हैं। वो इसीलिए करें हैं कि हम उनके गलत इतना गलत करो तो हमें कितने भी जगह नहीं मिलेगी। कितने भी ऐसे ऐसे लोग आती है ना तो चौराहे पर खड़ा करके गोली काट देनी चाहिए। और फिर वही इंसान समाज की बात करे, हमने समाज में रहना है, समाज ये बोल लगा, समाज वो बोल लगा। अरे समाज बनाने वाला कौन है? समाज बनाने वाले भी तो हम ही हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना है। आज उस माँ ने, उस बाप ने जाके पूछो कि आज उनके दिल पे क्या बीत रही है। उनकी 20 साल की 20-22 साल की बेटी ऐसे दरिंदा ने मार दी। उनके माँ बापा ने ना एक एक अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करी थी। आज उनका दुख जाके पूछो, उन्हें जमीन आसमान एक हो रहा है। अरे तो हमने मारनी क्यों थी? छोड़ देते, उसके गांव भेज देते, उसके पीर भेज देते। अरे थारे भी तो बेटी होगी, कोई थारी बेटियां गले न्यू करे तो थार पे कितना दुख बीतेगा। वो भी किसी की बेटी थी। अरे थोड़ी तो शर्म करो। और मैं तो समाज पे ये कहूंगी, जब तक आप सब आवाज नहीं उठाओगे ना, इतने कुछ नहीं हो सकता। आवाज उठाओ। आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी बहन है, उन दरिंदा खातर आवाज उठाओ जो इतना घटिया काम करे हैं। भगवान तो ये दुआ करे भाई उसकी आत्मा की शांति दे, लेकिन इतना बुरा तो किसी के गैल भी नहीं होना चाहिए। औरत है ना, एक पैर की जूती समझ रखी है, लेकिन औरत पैर की जूती ना होती। औरत ना होना तो ये संसार ना बढ़े। तो हम भी एक औरत से पैदा हो रहे हो। एक माँ भी औरत, एक बहन भी औरत है, एक बेटी भी औरत है। औरत ना होती तो आज ये संख्या ना बढ़ती। और फिर ये कौन है? समाज। कभी कोई बेटी नाले में फेंक दी जा है, कोई पैदा करते झुंडा में भगा दी जा है, किसी का बलात्कार कर दिया जा है, कोई मौत के घाट ऐसे उतार दी जा है। कहाँ का समाज है? धिक्कार है इसी समाज पे। आज उनसे दुख पूछो जाके, उसके परिवार से वो दुख पूछो जाके जो उसमें बीत रही है, जो आज वो उन चीज़ों ने फेस कर रहे हैं। उनके घर में चूल्हा तक को नहीं जड़ा, उनके मुंह में पानी की बूंद तक नहीं गई। उनका दर्द देखो जाके। मैं तो वही सब तो एक ही बात कहना चाहूंगी, किसी गरीब घर में अपनी बेटी ने दे दियो। कभी ये मत सोचियो कि हम पैसे वाले इंसान के अपनी बेटी ने दे देंगे तो हमारी बेटी सुख पाओगी ना। गरीब घर में दे दियो, जो चाहे सिर्फ एक टाइम लाता हो और एक टाइम खाता हो। लेकिन कभी ऐसा घर मत देखियो भाई जो अपने ऐसे से बाहर हो, जिससे अपनी औलाद अपने से दूर हो, जिससे हमारी बेटी हमारी बहन हमसे दूर हो। ऐसा घर कदे मत देखियो भाई, कभी मैं मत देखियो। मैं तो ये कहूँगी भाई, तेरे को इतनी परेशानी थी तो तू अगली का घरा छोड़ देता। सिर्फ एक दहेज के लालच में तने मार दियो। तो भाई दूध गर्म हरा लगा के चाट डाल दी मैंने। चाट रंध की थी, दूध गर्म रख दिया, ये चाट का डेगचा साइड में धर दिया। रंध की थी चाट, चाट रंध की और दूध गर्म धर दिया। तो ये चला भीतर
काट दिए करेले भाई। अरे इनमें लगा दिया मैंने नमक, क्योंकि शाम में बनाऊंगी करेले। ये भी मैं धूप में रख दूंगी कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, और फिर शाम में धो के 5-6 बार इन्हें सही और फिर बनाऊंगी। तो इनमें नमक डाल दिया और छील के और कट कर दिए। फिर मैं रख दूँ धूप में कुछ देर के लिए। 2-3 दिन हो गए नहीं सोचते सोचते आज बनाऊँ टाइम में नहीं लग गया, फिर मैं ख़राब भी हो जाऊँगी। तो ये रख दिया अपने धूप में। ये बनाई आज मैंने पेठी की सब्जी, बढ़िया टेस्टी खट्टी मीठी। कैरी गिर दी इसमें 2 और थोड़ा सा मैंने गिर दिया इसमें गुड़, तो यानी खट्टी मीठी सब्जी होगी पेठी की। खा लिया रोटी, भूख लग रही है। टाइम हो गया 11:15 हो गए। तो भाई भूख का तो टाइम हो ही रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो खा लिया हाँ भाई रोटी, फिर मिलते हैं आपसे। जो भाई चाय पी लो। 4:10 होगी और इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई। 5-6 दिन हो गए कसी तोड़ बिठा रखा है गर्मी ने, एसी भी फेल है, इतनी गर्मी है। मैं सानी कट के आई हूँ। पहला तो मन चढ़ाई चाय, फिर गोबर का बटाया और फिर सानी काटी। इतने सानी काटी इतने मेरी चाय बन के होगी तैयार। अरे ठाकुर जी के भोग लगा दिया और मैंने भी छान दी। तो आज पी लो। और गर्मी है बहुत ज़्यादा, इबे थोड़ी देर में डांगा नहीं रहूँगी। इतने मैंने सोचा चाय पी के ये तो 2-3 जोड़ी दीपक के कपड़े इनके प्रेस कर दूँ। 2-3 जोड़ी दीपक के और एक किसी की स्कूल की ड्रेस है, तो इतने इनके प्रेस कर दूँ और आके रात में करूँगी। तो आज पी लो भाई चाय। वालक तो पी मैं को निकल तो मैंने भी ना पी, क्योंकि इसी गर्मी में मने ना करे। बाकी आज मैंने थोड़ी सी बनाई दी। मैं खुशी भी सो रही थी, दीपक भी सो रहा था। मैं उठेंगे जीव नींबू पानी बना लेंगे, वो अपना नींबू पानी बनाऊंगी कि शरबत का बनाऊंगी, जो भी है। 6 जोड़ियाँ के कर दी गाइस प्रेस। मैंने अलमारी में लगा दूँ। और मेरे डांगर रिंग लग रहे हैं, गौ माता बोलने लग रही है सानी गिर दे, तो गिरूँगी सानी। मैंने लगा दी मैं अलमारी में, लगा दी उन्हें अलमारी में, क्योंकि मेरी गौ माता बोलने लग रही है कि आज सानी गिर दे। सानी का टाइम हो गया कि 5 बज गए। मैंने थोड़ा सा नहीं सोचा था थोड़ी लेट नहीं रहूँगी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये जाके मैं नहीं रहूँगी। लगा दी ऊपर कपड़े निर दिए। और इबूर देखो के हाल मचा रखा है। इबूर को सारा सामरूँगी, सामर के फिर दिखाऊँ आपने। इतना बुरा हाल मचा रखा है, कुछ सुता है तो एक बार कर दी हूँ को समरा सॉरी। और वो तो मैं ना दिन में कोई पेरा को नहीं 20 बार गोबर टाल के जानती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती रहूँ। करके बताइए थारे डांगर भी यूँ करया करेंगे जिससे हमारे डांगर इतना बुरा हाल मचा दे, कुछ गुंडा हाल मचा दे हैं। तो एक बार शाम मर दी हूँ। राम राम जी सारे। राम राम ले लो गाइज मेरी बेटी की। और इसने काटा तरबूज, तो ये खावांगे। ये देखो ये तरबूज काट रखा, तो आज आप भी खा लो, ठंडा ठंडा कूल कूल। जो भाई खा लो तरबूज। पसीना आ रहा है, डाटा लगा रखा था, सारे तो बाल भी जरे पसीना में। क्योंकि हरा लगा के चाट दर के आई हूँ रंधनी, और जो भी गोबर का पट्टा सामर निकाल के आई हूँ। और ये खा के तरबूज, फिर पानी पिया के फिर दूध निकालूंगी। 5:45 होगी। तो खा लिया पहला तरबूज, अल्लाह बनावा सेहत, उसके बाद कराएंगे काम। गाइस खाना पीना अपना हो गया है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए और टाइम हो गया 9:45। अरे बस मैं नहा के आई हूँ और थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाया हाथ पे को, और बस कंघी करिए। तो अब सोएंगे, सोने की तैयारी है। तो भाई जो भी बहन भाई चैनल पे नया जुड़ा है तो चैनल ने ज्वाइन कर लेना, और अपने प्यारे प्यारे ऐसे कमेंट करते रहना भाई, बहुत अच्छा लगे हैं। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। तो कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नई वीडियो के साथ। तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट।